कल तक जो हम डायग्राम पढ़ रहे थे, क्या उसमें मैंने नॉर्मल बॉडी की बात की थी? यस सर। यस सर। अच्छा, अब उसी बात को थोड़ा सा वापस लेके आ रहा हूं और वहां से एक लाइन ऑफ थॉट पकड़ के आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि कल जो मैंने नॉर्मल बॉडी की बात की थी, वो नॉर्मल बॉडी कुछ भी हो सकती थी, सूरज, चांद, सितारे। बट आज मैं जो बात कर रहा हूं ट्वाइलाइट की, पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, दिस इज ओनली अबाउट वन सिंगल बॉडी, दैट इज द सन। सो अब तक जो हमने पढ़ा नॉर्मल बॉडी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन अ रैशनल होराइजन डायग्राम, ऑन अ रैशनल होराइजन डायग्राम, एक मिनट सही नहीं बनाया मैंने, on a rational horizon diagram, लेट्स से सन का ये राइजिंग पॉइंट है और ये सेटिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर ये बात सही थी जो अब तक हमने पढ़ा, हम ये कह रहे थे कि ये जो पीछे वाला पोर्शन होता है, ये रात का टाइम होता है। क्या ये बात सही है अब तक जो हमने पढ़ा था? जी सर। अगर ये बात सही थी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे ही शाम को सूरज डूबता, जैसे ही शाम को सूरज डूबता, एकदम से अंधेरा हो जाना चाहिए था। क्या ये बात सही है? यस सर। बट ऐसा तो नहीं होता है। सेम अप्लाइज सुबह की जब बात करें, जैसे ही सनराइज होता है तभी अंधेरा छटना चाहिए था, पर ऐसा तो नहीं होता है। हम, आप और मैं दोनों ये बात जानते हैं कि सुबह सूरज उगने से पहले हल्की हल्की रोशनी सी आनी शुरू हो जाती है। सेम अप्लाई शाम को सूरज डूबने के बाद भी कुछ देर तक रोशनी रहती है, हल्की हो जाती है बट रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता है। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल बॉडी की, उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की जरूरत थी। मॉडिफिकेशन क्या? फिर हमने जब ये बात प्रैक्टिकली देखी, तो हमने अपने इस डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हमने क्या कह दिया, हमने क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किए। क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किए और ये नोटिस किया कि जब सन रैशनल होराइजन से, जब सन रैशनल होराइजन से 18 डिग्री नीचे होता है, तब तक उस दौरान, तब तक मतलब उस दौरान रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से इन दी अपर एटमॉस्फेरिक एयर हमको छनकर, छिटक कर कुछ रोशनी मिलती रहती है सूरज की। ये जो रोशनी मिलती रहती है, इसी को ट्वाइलाइट कहते हैं। ये बात समझने के बाद हमने क्या किया, अपने इस डायग्राम को हल्का सा मॉडिफाई कर दिया। कैसे? अभी समझ। जेनिथ से ये डिस्टेंस कितना होता है? हाउ मच इज द डिस्टेंस ZXR? दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये बात सही है? यस सर। जो हमारी बॉडी है सन, वो तो इसी डायरेक्टली सर्कल पे घूमेगी हमेशा। 18 डिग्री बिलो का मतलब क्या हुआ? जेनिथ से होराइजन प्लस 18 डिग्री। जेनिथ से होराइजन प्लस 18 डिग्री मतलब 90 प्लस 18 डिग्री फ्रॉम जेनिथ। क्या मतलब है इस बात का?
यहां से जब डिस्टेंस, इसको मैं एक्स टी का नाम दे रहा हूं, यानी कि जेड एक्स टी इज इक्वल टू 90 प्लस 18। इस दौरान ये जो एरिया है, ये बेल्ट, दिस इज कॉल्ड, दिस एंगल या दिस आर्क इज कॉल्ड एज twilight. Same applies in the evening. This angle, this arc is called as twilight. क्या ये बात समझ में आई? अरे भाई कुछ तो बोल दो, आई या नहीं आई? तो बेसिकली हमने क्या किया है, पहले हमारे दो पोर्शन थे सर्कल के, एक ऐसे वाला डे टाइम और एक ऐसे वाला नाइट टाइम को। अब हमने डे टाइम में कुछ चेंजेस नहीं करे, खाली नाइट टाइम को हमने थोड़ा सा लाल कर दिया। सो नाइट टाइम, पहले जो नाइट टाइम हुआ करता था उसको हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया। कैसे? ट्वाइलाइट प्लस प्योर नाइट टाइम। क्या ये बात समझ में आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी सर। आ रही है कुछ बात समझ में? तो ये जो है, यानी कि एक्स टी से एक्स आर तक का जो पीरियड है, पीरियड कह लो, ड्यूरेशन कह लो, दैट इज दी ट्वाइलाइट ड्यूरेशन। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये हमारा पोल तो हमेशा सेंटर पे था। ये एंगल जो ब्लू से ब्लू मैंने बनाया, क्या उसको डे टाइम एंगल कह दूं? डे टाइम एंगल। यस सर। और तो ये है, इसको नाइट टाइम एंगल कह दूं? यस सर। और जो बीच का बच गया ये वाला, इसको क्या कह दूं? ट्वाइलाइट पीएम, इसको कह दूं ट्वाइलाइट एएम। क्या ये बात सही है? क्योंकि दिन रात हमेशा हमारे पोल पे बनते हैं, तो दिस इज हाउ इट शुड बी लर्न्ड एंड अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टूड, टू बी अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो छापो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, फिर आगे की बात करता हूँ। और ये जो ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को मालूम है कैसे? सर इस आर्क को कैलकुलेट करके उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। हाँ, बताओ बताओ बताओ, थोड़ा और बताओ। सर दोनों का एंगल पी कैलकुलेट करके दो एंगल पी का डिफरेंस फिर उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम ड्यूरेशन ऑफ ट्वाइलाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ाऊं या थोड़ा इंतजार करूं?
टाइम कितना हो गया भाई? तो थोड़ा रुक दो। 16 रुपये, ठीक है सर। हो गए। हो गया, चल। अब बात करते हैं, ये जो ट्वाइलाइट जोन मैंने बनाया अभी रैशनल होराइजन डायग्राम पे, सुबह और शाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हमने टेक्निकली इस जोन को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, अभी समझते हैं। Sun is always rise in the east and set in the west for the observer point of view. क्या हो गया, पानी भी नहीं चल रहा है। So this is called daytime चलो ध्यान से देखा जो बताने वाला हूं मैं। अब सुबह की मैं बात करूं, when the sun is 18 degree below rational horizon, ध्यान से सुनना मेरी बात, when the sun center is below 18 degree rational horizon, this at this point commencement of astronomical twilights take place. Astronomical twilight 18 ठीक है।
when the sun center is 12 degree below rational horizon, commencement of nautical twilight take place. और जब सन सेंटर इज 6 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन, commencement of civil twilight takes place. सिविल ट्वाइलाइट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल, ध्यान सुनना सब लोग, ध्यान सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सबके फंडे गलत हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है सुबह 18 डिग्री बिलो रैशनल होराइजन पे, खत्म कब होती है? विजिबल सनराइज पे। दोबारा बता रहा हूं, एस्ट्रोनॉमिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है सुबह के टाइम पे इस पॉइंट पे और खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे, खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। सिविल स्टार्ट होती है इस पॉइंट पे, खत्म होती है विजिबल सनराइज पे। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सुबह सारी ट्वाइलाइट खत्म होती है विजिबल सनराइज पे और रिस्पेक्टिवली 18, 12, 6 पे शुरू होती है? क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब शाम की बात करूं। शाम को सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है विजिबल सनसेट पे। ऑल ट्वाइलाइट स्टार्ट्स एट विजिबल सनसेट। 6 डिग्री पे एंड ऑफ सिविल, 12 डिग्री पे एंड ऑफ नॉटिकल, 18 डिग्री पे एंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल। और जो बचा हुआ पोर्शन है दैट वी कॉल इट एज नाइट टाइम। आ रही है बात समझ में? शाम की दोबारा Yes, sir. शाम को सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट होती है एक साथ विजिबल सनसेट पे। विजिबल सनसेट पे, ये डायग्राम बना लो, दिमाग में रखना जो बता रहा हूं मैं, ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। ये विजिबल सनराइज है, ये विजिबल सनसेट है। सारी ट्वाइलाइट स्टार्ट हुई शाम को विजिबल सनसेट पे, सिविल खत्म हुई 6 डिग्री पे, नॉटिकल खत्म हुई 12 डिग्री पे, एस्ट्रोनॉमिकल खत्म हुई 18 डिग्री पे। ठीक है, डायग्राम बनाओ, कोई डाउट है मेरे से पूछो। सर हाँ जी सर, एक डाउट था सर फिगर में। बताओ बताओ। सर ये जो आपने एंगल 18 डिग्री बनाया है सर, ये रैशनल होराइजन से है ना वेरी गुड सर? ये लेकिन ये doubt- विजिबल सनराइज तो सर, जब विजिबल सनराइज होगी तो सन तो सर रैशनल होराइजन पे नहीं होगा, तो सर ये 18 डिग्री से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, एटलीस्ट समबडी हैज आस्क्ड दिस। यही बात बताना चाहता हूं मैं, यही विरोधाभास है, यही एक एनॉमली है इस चीज की। हम सारा रेफरेंस ले रहे हैं बिलो रैशनल होराइजन, यस, बट हमने ये डायग्राम बनाया विजिबल सनराइज विजिबल सनसेट के हिसाब से। यही इसकी ध्यान देने वाली बात है जो तूने पकड़ ली, और यही बात मैं सबको समझाना चाहता है। ध्यान से समझो ये बात, इट इज लाइक दिस ओनली। वाई, अब आता हूं तेरे क्वेश्चन पे, वाई। सर तो फिगर में ये एंगल 18 से कम होना चाहिए ना वैसे, अगर देखा हाँ, जाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। इसीलिए जो मैं बार बार वर्ड यूज करता था बिलो रैशनल होराइजन, बिलो रैशनल होराइजन, किसी ने मेरे को रोका नहीं। इस डायग्राम के हिसाब से तकरीबन वही एंगल होगा, मोटा मोटी। यस, इट इज नॉट करेक्ट, जो मैंने डायग्राम बनाया ये करेक्ट नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग यही है। मेरी बात समझ रहा है? दिस इज दी अंडरस्टैंडिंग। हमारे को यही अंडरस्टैंडिंग लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना? अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों। इसके लिए एक बार एल्मनाक खोलते हैं, ओपन योर एल्मनाक।
एल्मनाक खोलो भाई। आज कौन सा पेज दिन है? 23 जुलाई। 23 जुलाई वाला पेज खोल लो। 22 जुलाई। हाँ जी, सब लोगों ने खोल लिया? क्या टाइम हो गया यार? अरे भाई लोगों कुछ तो बोल दो। अपूर्व अग्रवाल, अंकित वर्मा। हाँ जी सर, 22 जुलाई खोल लिया। यस सर, खोल लिया। हाँ जी सर, खोल दिया सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें जो स्टारबोर्ड साइड वाला पेज है उसमें सुबह के टाइम 3 कॉलम बने हुए हैं, नॉटिकल, सिविल और सनराइज का। क्या ये बात सही है? यस सर। है ना? इसमें जो सनराइज का कॉलम बना हुआ है, ये विजिबल सनराइज का कॉलम है या थ्योरेटिकल सनराइज का कॉलम है? यार अभी तो बताया था तुम्हारे को। विजिबल विजिबल का, सनराइज का। विजिबल सनराइज का। इसीलिए क्योंकि इस पे कॉलम विजिबल सनराइज का बना हुआ है, इसलिए हमारे को विजिबल सनराइज पे खत्म करना पड़ा, क्योंकि रैशनल का तो कोई चीज दी ही नहीं हमारे को। सो बिकॉज दिस कॉलम वाज विजिबल सनराइज, इसीलिए हमने इन चीजों को ऐसे मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि अब चलते हैं जहाज के ऊपर। मुझे ये बताओ लॉजिकली, जहाज पे क्या हम कभी भी रैशनल होराइजन की बात करते हैं एज सच? नो सर। नो सर। नो सर, हम सिर्फ विजिबल सनराइज और विजिबल सनसेट की बात करते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? यस सर। तो जहाज के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम जहाज चला रहे हैं, when we are working on board in a normal day to day situation, when we are not calculating the sight, in a normal phenomena, it is the visible sunrise and visible sunset that matters to us. Yes or no? Yes sir. And that is why the visible sunrise and visible sunset timings are given in the nautical almanac. So because the visible sunrise and visible sunset के timings are mentioned in the nautical almanac, so we have modified our system to this point. That's why actually my definition is below rational horizon 18 degree, but हमारे को वो modify करना पड़ा क्योंकि हमारे nautical almanac में timings visible sunrise के दिए हुए थे. I hope दिव्य तेरे को थोड़ा सा आंसर मिल गया होगा. यस सर, क्लियर हो गया। है ना? तो ये अंडरस्टैंडिंग है। बट यस, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कंफ्यूजन है, बट है तो है। अच्छा, एक और चीज शाम के वक्त देखो। अच्छा, अब ये खोल ही लिया है अलना के, पहले फोकस करते हैं एक बार। ये चीज मैं भूल ना जाऊं बिफोर आई। सब लोग 30 डिग्री नॉर्थ पे जाओ। आज के दिन 22 जुलाई, आज मतलब कल के दिन 22 जुलाई पे 30 डिग्री नॉर्थ पे सुबह जो 4:14 का टाइम दिया हुआ है नॉटिकल में, दैट इज दी GMT टाइम ऑफ सनराइज एट ग्रीनविच, जिसका मतलब है 4:14 पे नॉटिकल ट्वाइलाइट स्टार्ट होगी। क्या ये बात सही है? यस सर। ये नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म कब होगी? कोई बताएगा मुझे? सिविल के स्टार्ट 4:46। बिल्कुल भी नहीं। नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म होगी 5:07। 0507। 7 का है? हाँ नहीं यार, 30 डिग्री पे देखो। 0513। 0512 पे यार, इसीलिए मैंने ये यूज किया। भाई ये 4:14 पे शुरू होगी और 5:12 पे नॉटिकल ट्वाइलाइट खत्म होगी, 4:46 पे नहीं खत्म होगी। बी क्लियर ऑन दिस। शाम को आ जाओ। शाम को नीचे वाले कॉलम पे देखो, सनसेट 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे सारी ट्वाइलाइट कब शुरू होगी? All twilight will start at 1900 in the evening. Nautical twilight कब खत्म होगी? 1958 सर। नहीं यार, 1958 करेक्ट। 58 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। 1958 पे खत्म होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस।
किसी को सिविल का कोई डाउट तो नहीं है बीच का? और मैंने No, सिर्फ sir. नॉटिकल की बात करी है ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। आई हैव ओनली टॉक्ड अबाउट नॉटिकल। ठीक है, क्लियर होगी बात? Yes, sir. किसी कोई डाउट? जो नहीं सर। डायग्राम है वो बना लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। फिर दे दो, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है इसके, वो थोड़ी थ्योरी सी और बता दूंगा तुम्हारे को। कुछ नोट्स बनाने, स्लाइड्स दिखाऊं क्या? या नोट्स बनाए हुए पहले? नहीं सर, नोट्स दिखा दीजिए। दिखा दीजिए सर। चलो दिखा दूंगा। ठीक है, एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं।